बरकट्ठा में मंत्री हफीजुल हसन का झामुमो कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से किया स्वागत। झामुमो जिला उपाध्यक्ष यासीन खान के कोनहारा स्थित आवासीय कार्यालय में झारखंड सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण, निबंधन, पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं कार्य विभाग मंत्री हफीजुल हसन अंसारी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। स्वागत समारोह कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष शंभूलाल यादव व संचालन जिला कोषाध्यक्ष नईम राही ने किया। मौके पर मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि विपक्ष सरकार को बदनाम करने में लगी हुई है, लेकिन झारखंड में झामुमो गठबंधन की 25 वर्षों तक सरकार रहेगी। उन्होंने विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी के आड़े हाथ लेते हुए कहा, बाबूलाल मुसलमानों को ठगने का काम किया है, मुस्लिम समाज के वोट लेकर भाजपा के लिए काम करने लगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि बरकट्ठा क्षेत्र की चहुमुखी विकास के लिए झामुमो को जिताएं। उन्होंने केंद्र सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जहां झारखंड के हज यात्रियों को रांची से रवाना किया जाता था, वहीं केंद्र सरकार की दोहरी नीति के कारण कोलकाता से हवाई यात्रा करना पड़ रहा है। मौके पर जिला उपाध्यक्ष यासीन खान, 20 सूत्री अध्यक्ष प्रदीप प्रसाद, प्रखंड अध्यक्ष कुदूस अंसारी, गिरजा साहु, वासुदेव महतो, इम्तियाज भारती, संजय साहु, श्यामदेव यादव, धीरेन्द्र पांडे, चंद्रदीप पांडे, झामुमो जिला मीडिया प्रभारी प्रमोद गुप्ता, निजाम अंसारी, रहमत अंसारी, यूसुफ अंसारी समेत सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा संगठन का पार्टी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिनको भी कैंडिडेट आला कमान देंगे वो उनको यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो कार्यकर्ता वो सपोर्ट करेंगे। अभी यहाँ हम कैंडिडेट घोषणा करने के लिए नहीं आए हैं। नहीं सर, कैंडिडेट घोषणा करने के लिए नहीं है। इस क्षेत्र में लगातार आपके जिला अध्यक्ष माननीय शंभूलाल यादव जी का नेतृत्व सारे प्रखंड में जाकर देखिए, ये जिला अध्यक्ष है, संगठन बना रहे हैं ये। इसके बाद थोड़ा सा इनका भी मन में होगा, जब नेतागिरी कोई भी करता है तो चाहता है कि कहीं न कहीं हम ये करें, वो कर रहे हैं। उनको एक और सवाल है सर, माननीय मुख्यमंत्री जी जो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना जो चला रहे हैं सर, हर जिले में लगभग उस योजना को अधिकारियों के द्वारा नाकाम किया जा रहा है सर। इसका उसको आप दीजिए, हम लोग उसको ठीक लगे हुए हैं। इस पर बहुत सारे शिकायतें हैं सर। शिकायत है तो जो भी शिकायत आ रहा है हम लोग सॉर्ट आउट कर रहे हैं। और सर आप जिस विभाग से हैं, विभाग के मंत्री हैं सर, युवा और खेल विभाग से मंत्री हैं सर, इनके प्रति झारखंड में क्या एक योजना बनाकर बहुत खेल में बहुत सारी योजनाएं हैं और खेल को बहुत आगे हम लोग यहाँ बढ़ा रहे हैं। सर धरातल पर नहीं लाया जा रहा है। कैसे नहीं धरा? अभी हम लोग पंचायत से लेकर के फुटबॉल कहाँ से शुरू किए? पंचायत किए, प्रखंड किए, डिस्ट्रिक्ट किए, तब जाके राज्य किए। बरकट्ठा की एक समस्या है सर, जो यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग का जो कार्य किया जा रहा है, इसमें अब तक दर्जनों मौत हो चुकी है सुरक्षा कारणों से। साथ ही बरकट्ठा के रहितों को आज तक भुगतान नहीं हुआ है, राशि नहीं मिल पाया है। और ये सिर्फ जितने भी आज तक यहाँ पर सांसद या विधायक आए, सिर्फ आश्वासन ही दिए हैं। आज भी लोग वहाँ पर त्रस्त हैं, लोगों को आज तक भुगतान जमीनों का जिसका भुगतान नहीं हुआ है। देखिए, इसमें दो तरह की बात है। एक तो है कि उसका पूर्वज भुगतान ले लिए, अगर ले लिए होंगे तो उस वक्त कम मिलता था, आज ज़्यादा मिल रहा है। उस लालच में भी लोग डबल अप्लाई कर रहे हैं, और जिनको एकदम नहीं मिला है उसको हम दिलवाएंगे। यहाँ का लोगों का कहना है सर कि सभी का जो है एस्टीमेट वहाँ पर बना हुआ है, लेकिन वहाँ से भुगतान करने भू अर्जन में उसके लिए भी लोगों से मतलब पैसा मांगा जा रहा है। कि क्या पैसा मांग रहा है? लोगों का कहना है। तो लोगों को बुलाइए, कौन पैसा मांग रहा है बताइए, उसका नाम बताइए। यहाँ शंभूलाल जी हैं अध्यक्ष, उनको बोलिए और हमको बोलिए कौन पैसा मांग रहा है, हम देखेंगे उसको। सर जिस क्षेत्र में आप आए हुए हैं सर, बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र है, और यहाँ सर मूल समस्या जो अभी बनी हुई है सर, बिजली और पानी के लेकर के, जिस हम सर से भी बात करने के एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में सर से बात किए, लेकिन सर इसका सॉर्ट आउट नहीं हो पा रहा है। इतने भीषण गर्मी में लोग त्रास रहे हैं। पानी बिजली आज से कल, देखिए अभी हम लोग के साथ सोतेला व्यवहार कर रहा है। कल पैसा हम लोग ट्रांसफर किए, हमारी सरकार कल पैसा केंद्र सरकार को दी है। आज से महसूस किया है कि बरकट्ठा विधानसभा में हम लोगों को अल्पसंख्यक समुदाय हो, आदिवासी से मूलवासी समुदाय हो, किसान हो, गरीब हो या मजदूर वर्ग के लोग हो, हम सबों का शोषण किया जाता है। वोट के तौर पर हमारा इस्तेमाल किया जाता है। जब चुनाव का दिन आता है तो हमारे और आपके बीच में आकर लोग लुभावने वादे करके चले जाते हैं। चुनाव के बाद यहाँ आप तमाम वोटर ही बैठे हुए हैं, आप सब जानते हैं हम सबों के साथ क्या बीत रहा है। धोखाधड़ी हम लोगों के साथ किया जाता है, और इसी धोखाधड़ी को समाप्त करने का वक्त अब आ रहा है। आज माननीय मंत्री की उपस्थिति में हम सब, आप जितने भी कार्यकर्ता और झारखंड मुक्ति मोर्चा से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, हम सबों के लिए एक संकल्प का दिन है कि आज से तब्दीली बरकट्ठा विधानसभा में हम लोग करने के लिए संकल्पित हैं। हम लोग कटिबद्ध हैं
कि इस बार बरकट्टा विधानसभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी को भारी से भारी मतों से विजय दिलाने का काम करेंगे। क्योंकि आज हम लोग ये भी देखते हैं कि चुनाव का समय आता है तो और अल्पसंख्यक समुदाय से भी कुछ लोग टिकट लेकर चले आते हैं, लेकिन मैं उन्हें भी एक मैसेज और संदेश आज के मंच के माध्यम से देना चाहता हूं। माननीय अल्पसंख्यक मंत्री भी हमारे बीच मौजूद हैं। जो अल्पसंख्यकों को, आदिवासियों को, मूलवासियों को जो सम्मान माननीय हेमंत सोरेन जी जो मुख्यमंत्री दे रहे हैं वो किसी दूसरा दल नहीं दे सकता। आज मैं दावे के साथ यहाँ पर खड़े होकर ये बात कह सकता हूँ। मैं आप सबों से इस बार विनती करता हूँ और गुजारिश के साथ अर्ज करना चाहता हूँ कि हम सबों को संविधान, भारतीय संविधान 5 साल में एक बार मताधिकार का प्रयोग करने का अवसर प्रदान करता है। इस अवसर को गंवाने की कोशिश हरगिज न करें। आपके पास लोग लुभावने लेकर ये चाचा भतीजा आएंगे। मैं आप सबों से आज भी कहना चाहता हूं, आप सबों को इन पर इनके वादे और लोग लुभावने वादे पर भरोसा नहीं करना है, क्योंकि जब अब तब्दीली करनी है तो हमको और आपको मिलकर बरकट्टा विधानसभा का इतिहास बदलना है। जिसने झारखंड को वजूद में लाया, जिसने झारखंड के संघर्ष की लड़ाई लड़ी, माननीय दिसोम गुरु सेबू सोरेन है। आज उनके पुत्र और लोकप्रिय युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी मौजूद हैं। उनका नेतृत्व आज तीसरा चौथा साल हम लोगों के बीच है। क्या तब्दीली है ये आप सबों को पता है। इस छोटे से वक्त में मैं उनकी उपलब्धियां को गिना नहीं सकता। माननीय हफीजुल हसन साहब हमारे मंत्री जी मौजूद हैं जो अपनी बातों को रखेंगे। मैं अपनी वाणी को इसी बात पर समाप्त करता हूं कि हम सबों का ये छोटा सा जनसमूह, ये सैलाब, आप सबों के तरफ से मैं मंत्री जी से एक वादा कर सकता हूं कि इस बार बरकट्टा विधानसभा में परिवर्तन होगा। इसी संकल्प के साथ आप अपने हाथों को उठाकर एक बार ये वादा कर ले माननीय मंत्री जी की उपस्थिति में कि झारखंड के इस बरकट्टा विधानसभा से झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रत्याशी को जिताकर विधानसभा भेजने का काम करेंगे। जय झारखंड, हेमंत सोरेन जिंदाबाद। देखिए, कार्यक्रम पार्टी का है और माननीय मंत्री जी को पहले ही आना था, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं आ पाए थे और आज उनका कार्यक्रम था और अपना घर जाना था, इनको अपना कार्य क्षेत्र में जाना था। उसी दरमियान हम लोगों ने कहा, मेरे जिला के उपाध्यक्ष जो आसिम है, तो हम लोगों का मांग था, यहाँ की जनता का मांग था कि एक बार अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हाजी इनको जो है हफीजुल साहब को हम लोग यहाँ बुलाएंगे। तो आज उनको टाइम मिला तो हम लोगों को सूचना दी और हम लोगों ने इसकी तैयारी की है। और आज ये हमारे यासीन भाई जिला उपाध्यक्ष हैं, उनके घर पर सारे कार्यकर्ताओं को हम लोग मिलन समारोह के तौर पर रखा है और सभी लोग अपनी अपनी बातों को रखेंगे। जो जनमुद्दे हैं उनको भी हम लोग माननीय मंत्री जी को। हमारे डॉक्टर कमल नयन सिंह जी चुनाव लड़ते थे, लेकिन हमारे कार्यकर्ता जहां के तहां हैं, हम उन्हें समेट नहीं पा रहे, हम उनको ऊर्जा नहीं दे पा रहे हैं। और इन्हीं ख्यालों से हम लोगों ने जिला कमेटी के नेतृत्व में गांव की समस्याओं को समाधान करना होगा। माननीय मंत्री जी, हम लोग तो क्षेत्र में लगे हुए, आपके कार्यक्रमों में हम लोग हर समय चढ़ बढ़ कर हिस्सा लेते हैं। जनता की जो समस्या है हम लोग आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। कई मामले आपके पास आज आवेदन आए हुए हैं जो यहाँ के हमारी सरकार रहते हुए भी यहाँ के बीडीओ सीओ और लोग नहीं सुनते हैं। इन चीजों पर भी मुझे ध्यान देना होगा, बिल्कुल इन चीजों पर आपको ध्यान देना होगा। सरकार हमारी इतने बढ़िया काम कर रही, राज्य में कई तरह के कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया हमारा सरकार ने, आपने। और बिल्कुल आज हमारे जो गलत अफसर यहाँ पर आए हुए उस सरकार को बदनाम कर रही है। आज यहाँ के सीओ को देख लीजिए, पुरानी जमीन को बंदोबस्ती करवा रहा है, पुरानी जमीन को एग्रीमेंट करके, जो बेमंजूर जमीन है उसको एग्रीमेंट करके लोगों बिचौलियों के हाथ में बेचने का काम कर रहा है। इनको ध्यान देने की जरूरत है। आज लोगों को कह रहे हैं, हम लोग समझना होगा, यहाँ के बरकट्टा के सीओ को भी देखना होगा, यहाँ के वीडियो को देखना होगा जो वीडियो यहाँ मनमानी कर रहा है। कई लोगों की शिकायतें इस तरह की आ रही है, हमें समझना होगा। सरकार हमारी है, सरकार आपकी है, सरकार इन जनताओं की है। बात उम्मीद के साथ हम लोगों को सरकार की कुर्सी पर बैठाया है। मैं कहना चाहूंगा साथियों, आज जो भी मुद्दे हैं जो हम लोगों ने पहले सुना, उन मुद्दों को मंत्री जी को हम लोगों ने ध्यान आकर्षित करवाने का काम किया और जो बचे खुचे हम लोग अपने माध्यम से माननीय मंत्री जी तक और माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का काम करेंगे। जिस विभाग से संबंधित जो मामला होगा उन विभागों के पास जाके उनके मंत्रियों को मैं हमारे जिला कमेटी की ओर से मैं अवगत कराने का काम। अभी जो वर्तमान सरकार है, हेमंत सरकार, वो बहुत लोकप्रिय है और जितने भी कार्य हो रहे हैं झारखंड में, जो भी योजना आ रही है, संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं। आप जानते हैं कि कोरोना
काल आने के बाद जो है झारखंड सरकार जो है प्रवासी मजदूरों को सबसे पहले प्लेन और ट्रेन चलाई झारखंड में और अपने प्रवासी मजदूर बंधुओं को लाया गया। और बरकट्ठा में आप जानते हैं कि आगामी जो अभी लोकसभा चुनाव आने हैं 2024 में, उसके बाद विधानसभा चुनाव होने हैं और हम लोगों ने इसकी तैयारी बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र में शुरू किया हुआ हूँ। और यहाँ पर हमारी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा यहाँ पर चुनाव लड़ेगी और जेएमएम का ही प्रत्याशी होगा। और हमारे जिलाध्यक्ष जो हैं शंभू लाल यादव जी यहाँ पर लगे हुए हैं 1 साल से और वो कार्यक्रम कर रहे हैं। आप लोग जानते हैं मकर संक्रांति में भी एक कार्यक्रम बेड़ो कला में हुआ था जो काफ़ी सफल हुआ। और आज जो है हमारे जिला उपाध्यक्ष यासीन भाई जी के आवास पर एक कार्यक्रम रखा हुआ है जिसमें माननीय मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री पर्यटन मंत्री हफीजुल हसन जी आ